यस हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप के जो चैप्टर हैं उसमें चैप्टर 4 देख रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसका आज हम सेकंड डे है, मतलब ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2, राइट। तो इसमें हम लोग अभी तक एक कंडीशन देख चुके थे, है ना। हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे हैं और उसके साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी देख रहे हैं, दोनों ही साथ में देख रहे हैं, राइट। इसके पहले वाली जो क्लास है पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी कि जब क्वेश्चन कुछ ना कहे, जब क्वेश्चन कुछ ना कहे तो वो कंडीशन क्या थी, उसको हल्का सा रिपीट कर रहा हूं, है ना। वो कंडीशन थी कि एक नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है, केवल उसका जो शेयर है, उसका जो न्यू रेशो है, न्यू शेयर है, उसका जो हिस्सा वो बताया जाता है, बाकी कौन कितना देगा और कुछ भी नहीं कहा जाता, ठीक। तो वो कंडीशन हम देख चुके हैं, उस पर एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब एक सेकंड कंडीशन, ठीक है। इसमें देखिए, मान लीजिए गोपाल एक नया पार्टनर आया, उसने कहा कि मैं इसमें से कितना ले रहा हूं, 20 ले रहा हूं, उसने ये बताया, ठीक। इसी के साथ में ये बताया कि ओल्ड पार्टनर जो होंगे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनका 1:1 होगा, उनका फ्यूचर का, इनका फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 1:1 है। अब देखो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, है ना। एक चीज मेरे को बताओ, अभी ये ओल्ड रेशो, चेतन का ओल्ड रेशो क्या है, 60/100, है ना, 40/100 भगत का, राइट। मान लो इनका अभी नया, इनका ये रहता है 40/40, ठीक है। मान लो नया रेशो ये है, तो आप मुझे ये बताओ चेतन का रेशो क्या कहलाएगा, चेतन का रेशो कहलाएगा 40/100, हाँ है ना, भगत का 40/100 और गोपाल का 20/100। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, है ना, लॉजिक यहीं पर है क्वेश्चन में। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये न्यू रेशो है ना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं चेतन और भगत का आपस में क्या रेशो, समझ में आ रही बात। या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, 40/80, 40/80, इसमें हम 100 नहीं लेंगे, इसका हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये केवल इन दोनों के शेयर की बात हो रही है, इन दोनों का आपस का रेशो बताया है, ठीक है। मैं केवल बोलता हूं कि चेतन का न्यू रेशो क्या है, तो मैं ये कहूंगा, भगत का न्यू रेशो क्या है ये कहूंगा, पर मैंने कहा कि इन दोनों का न्यू रेशो एक्चुअल में होगा 1:1, या इन दोनों का न्यू रेशो, इन दोनों का, क्योंकि ये तो 3 पार्टनर, तो मेरे को तीनों की बात करना चाहिए, पर मैं किसकी, केवल 2 की बात कर रहा हूं, तब मैं इसको 40/80 करूंगा। समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कि गोपाल आया एक नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए आया ये भी बताया, और ये कहा कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो, न्यू रेशो या तो क्या होना चाहिए, पूरी फर्म का होना चाहिए, फर्म का मतलब जितने नए पार्टनर, जितने भी पार्टनर है नए को मिला के, पर यहाँ पर लैंग्वेज में क्या वर्ड बोला जा रहा है, उन ओल्ड का, उनका। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, यही कंफ्यूजन होगा आगे, समझो इस चीज को। मैं किसी चीज पर ज्यादा जोर दूं ना, इसका मतलब ये आगे जाके बड़ी बीमारी बनने वाली है, इसलिए इसको मैं यही ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, वहां समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। क्या बोल रहा है, इनका फ्यूचर रेशियो, तो इनका फ्यूचर रेशियो कितना है, 1:1, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सर इनका तो फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो बता ही दिया, तो फिर न्यू
न्यू रेशो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है ना, होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। अरे तो बेटा इनका आपस का दिया है, फर्म का न्यू रेशो थोड़ी ना दिया है, आपको फर्म का न्यू रेशो निकालना है, जिसमें मतलब तीनों लोग हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, ये क्या कुछ फिर से रिपीट करूं या आगे बताऊं? एक बार और बता देता हूं। इनका आपस का रेशो तो वो इनके ही बीच में गिना जाएगा, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, 2 3 2 3 टोटल 10, ठीक। मैं कहता हूं इनका तीनों का आपसी रेशो क्या है, इनका तीनों का अपना रेशो, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए का रेशो है, ठीक है। फर्म का रेशो, इनका फर्म का रेशो बताइए, फर्म का रेशो 2/10 3/10 2/10 3/10, ये पूरे फर्म का रेशो। अब समझ में आया? तो उन्होंने क्या कहा कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसका रेशो दिया हुआ है कि वो कितने पार्ट के लिए आया, ठीक। और क्या कहा कि जो नए पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर हैं, उनका फ्यूचर का मतलब उनका आपस का फ्यूचर का रेशो क्या होगा, 1:1 होगा। और कहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्चुअल में वो पूरा फर्म का पूछ रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब ये 20 के लिए आ गया तो बचा कितना, 80। तो हम क्या करेंगे, 80 को चेतन शेयर करेगा उनके नए रेशो में, तो उनका नया रेशो क्या हो गया, 1/2। यहाँ पर भगत के लिए भी क्या हो जाएगा, 80 into 1/2, राइट। वो बचे हुए हिस्से को उनके फ्यूचर रेशो में शेयर करेंगे, बांटेंगे, ठीक। सर इसके पहले वाला जो हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था, इसके जस्ट पहली वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था, जब क्वेश्चन पूछना कहे, उसमें भी तो हम 80 रुपए को बांट रहे थे, इसमें भी हम 80 रुपए को बांट रहे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? उसमें हम उनके ओल्ड रेशो में शेयर कर रहे थे, और इसमें हमको क्वेश्चन में बोला है हम इस रेशो में बांटते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत जरूरी था, है ना। बस ये क्या हो गया, तो इसका कितना आया 40, इसका कितना आया 40, ये 40, ये हो गया न्यू। तो अब न्यू रेशो क्या बना बेटा, न्यू रेशो बना 40 डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 100, है ना। बात समझ में आ रही है? ये न्यू रेशो बन गई, ठीक है। बस इस पे इतना ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ हिस्सा है उस हिस्से को इन लोग न्यू इनका जो रेशो दिया है उससे आपको निकालना होगा, और फिर फाइनल करना होगा कि कितना इनका न्यू रेशो है, ठीक है। अब यहीं पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा तो क्या करोगे, माइनस करना है। वो सैक्रिफाइसिंग का तो एक ही सिस्टम है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक। ये कितना हुआ 20, और ये सॉरी गड़बड़ हो गई नहीं, हाँ देखो ये कितना अच्छा है, इसका है 20 और इसका -20, मतलब यहाँ केवल सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, चेतन, केवल चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है। भगत ने तो बोल दिया भैया मेरे को मतलब नहीं है ना। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकला, क्यों, रेशो के लिए कम से कम 2 चाहिए, यहाँ एक ही यूनिट है। तो केवल हम क्या बोल रहे हैं, सैक्रिफाइस किसने करा, केवल चेतन ने करा, और टोटल देखो सैक्रिफाइस और टोटल गेन बराबर, ठीक। अब हम एग्जांपल नंबर पे आ जाइए बेटा, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं आप लोगों के लिए। पेज नंबर कोई बताएगा, नेक्स्ट नहीं 4.3 है ना, 4.3 पर ये केस नंबर 2 हम लोग ये देख रहे हैं ना, केस नंबर 2, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। केस नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, when the share of new partner is given, देखो हमने अभी जो समझा
उसमें नया पार्टनर 20 रुपए के लिए आया, हमने बताया। एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। न्यू रेशो किसका दिया हुआ है? ओल्ड पार्टनर का दिया हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल नंबर 3 इसमें हम देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, इन्होंने सी को एडमिट करा 1/4 के लिए। देखो नए पार्टनर का हिस्सा बता दिया 1/4, ठीक। और कहा इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी। देखो ये बिटवीन बहुत जरूरी है ना, उसको अंडरलाइन कर लो, बिटवीन। यही आपके यहाँ पर पंच लाइन है बेटा, है ना, जिसको समझना जरूरी है। वुड बी 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको बोर्ड पे बताऊं क्या? जरूरत है? अपन यहीं पर देख लेते हैं ना, स्क्रीन पे ही देख लेते हैं, यहीं पर है ना, नोट्स में। देखो टोटल कितना हुआ 1, सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए, तो बचा कितना 3/4। अब ये माइनस प्लस करके बच्चों जैसा तो नहीं देखेंगे अपन। जो ये 3/4 जो बचा है, इसको जो ओल्ड पार्टनर है वो किस रेशो में शेयर करेंगे? 2:1 में, जो कि क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है। ठीक, इसका क्या कर दोगे, जैसे ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 3/4 को, ये बचा हुआ हिस्सा है, इसको ये किस हिस्से में लेगा 2/3 में, है ना। 2:3 का मतलब ही होगा 2/3। ठीक, तो ये हुआ 6/12। इधर आ गया बी के लिए भी सेम प्रोसेस 3/12, है ना। और सी, अब आप देखो दोनों का क्या आ रहा है /12 आ रहा है ना। तो या तो आप क्या करो, ये 3 से 3 हटाओ तो वो भी 4 में आ जाएगा, ये नीचे भी 4 में आ जाएगा। ये समझ में आ रही बात? और बी के लिए भी ये 4 में आ जाएगा, तो ये रेशो नया बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो सी का रेशो 1/4 है उसमें आप इंटू 3 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा 3/12, मतलब नीचे आपको क्या मिल जाएगा 12। ठीक, नीचे वाला जो संख्या अंक होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशो हो गया। बोर्ड पे जरूरत तो नहीं थी, थैंक यू, क्योंकि जरूरत नहीं थी इसलिए। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। अभय और अनुज दो पार्टनर हैं और अक्षय को इन्होंने पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अभय और अनुज दिया हो। सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर ये 4 आ गया है, इसको 5 करेंगे, है ना। या इसको एक काम करो, ऊपर वाले को 4A करो और नीचे वाले को 4B करो, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन अब 5 मिलेगा अपने को, इसलिए। अब यहां पर देखो नया कंडीशन आ रही है। नई कंडीशन क्या है, when the new or incoming partner acquires his share from the old or existing, old और existing का मतलब एक ही है ना, पार्टनर इक्वली। ठीक है, अब इसको समझो, बोर्ड पे समझो, बोर्ड पे ध्यान दो। इक्वली बोला है ना, बहुत इजी सी बात है। गोपाल आया और गोपाल ने कहा कि भाई मैं 20 रोटी लूंगा, 10 तुमसे लूंगा, 10 तुमसे। उसने ही बोल दिया, है ना, 20 रोटी लूंगा, 10 तू दे भाई, 10 तू। क्लियर? तो क्या करोगे, न्यू रेशो निकालना है तो क्या करोगे भाई, इसने 10 दिए तो इसमें से माइनस करोगे ना, इसमें से वो माइनस करोगे जो इसने सेक्रीफाइस करा। या सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं होगी, मैं बताऊंगा क्यों। इसने 10 सेक्रीफाइस करा, इसने भी 10 करा, और इसको प्लस हो, राइट। ये क्या आ गया 50, 30, 20, राइट। तो सेक्रीफाइस इसने 10 का करा, इसने 10 का करा, तो रेशो तो क्लियर है 1:1, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, हाँ, न्यू रेशो कैसे निकाला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो क्या आ गया न्यू।
क्योंकि हमको ये दिया है उन्होंने और ओल्ड पे दिया, तो हमने सेक्रीफाइस को माइनस करा तो ये आ गया। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे? चलो मैं इसका एग्जांपल उठा लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4 है ना, इसी का एग्जांपल नंबर 4। ए और बी क्या है? पार्टनर है, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:4। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर। कितने हिस्से के लिए बेटा? 1/10 है ना। फिर कहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही का मतलब क्या हुआ? जो कि ही कौन हो गया? नया पार्टनर है ना। ही एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेगा, इन इक्वली, किसमें? इक्वल है ना, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से। वो जो 1/10 है ना, 1/10 के लिए विच वर्ड यूज करा है? सर हमको तो आता है, आप क्या हमको इतनी छोटी सी इंग्लिश पढ़ा रहे हो? एक्सपीरियंस है बेटा, कई बच्चों को नहीं मालूम, मुझे तो उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है ना। हो सकता है आपको भी शायद डाउट था तो क्लियर हो जाए, है ना। तो ये 1/10 शेयर के लिए बीच वर्ड आया है कि जो 1/10 शेयर है उसको वो मतलब सी ए और बी से इक्वल लेगा। आगे जैसे जैसे हम कंडीशन देखते जाएंगे ना, यहाँ पर ये कंडीशन की लैंग्वेज ही सबसे खास होगी जो आपको समझाएगी करना क्या है। नहीं तो है ना, इनमें डिफरेंस निकालना या इसको समझना नहीं सीखोगे तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो इक्वली है ना। तो चलो इसको बोर्ड पे समझते हैं, इसको बोर्ड पे देख लेते हैं क्या क्या कहा है बेटा, कुछ बताएगा क्या? कितना कितना रेशो दिया हुआ है? चलो ये देखो एग्जांपल नंबर 4, ए और बी, ठीक है। ए और बी, ए का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4, ठीक है। इन्होंने सी को ज्वाइन करा जो आएगा 1/10 के, और कहा है कि वो इसका इक्वल इन दोनों से लेगा। तो पहले इसका इक्वल मतलब इसका आधा, राइट। इसका आधा, तो इसका आधा कैसे करेंगे? 1/10 इंटू 1/2। 1/2 यदि किसी का भी करते हो तो उसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है ना। तो 1/2 इसका 1/2 इससे लेगा और इसी का बचा हुआ 1/2 इससे लेगा, आधा आधा, ठीक है। ये कितना हुआ? 1/20। कुछ बच्चों को नहीं मालूम है ना, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। 1/10 और 1/20 में कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सा बड़ा है? बताओ। मार्कर को अंदर रख देता हूँ नहीं तो वो सूख जाता है। बताओ बताओ आंसर, इसमें से कौन सा बड़ा है? 1/10। हेलो जल्दी बताओ। चलिए 1/10। बच्चे कुछ लोग सोच रहे होंगे 1/20, 20 बड़ा है, सिंपल है ना। नहीं बेटा, इसको 1 को डिवाइड करो 10 से, है ना, क्या आंसर आता है? और इसको 1 को डिवाइड करो 20 से, क्या आंसर आता है? तो जो पॉइंट के बाद की जो जैसे ये पॉइंट लगा है ना 0 पॉइंट, तो ये और ये इसमें बड़ा कौन सा होगा? ये, क्योंकि जीरो के ये पास में, जीरो के पास जितना होगा वो बड़ा, ये जीरो से दूर है तो ये छोटा। अब जीरो के इधर आ जाओगे, पॉइंट के इधर आ जाओगे तो 1 छोटा और 2 बड़ा, ठीक है। तो कई बच्चे क्या सोचने लग जाते थे जब मैं ये करता था, तो बोलते थे 1/2 का आधा तो 1/5 होना चाहिए था सर। नहीं रे बेटा, ऐसा होने लग जाता तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है। 1/20, तो 1/20 इससे लेगा, तो क्या करना है? न्यू रेशो के लिए हम लिखेंगे न्यू रेशो, किसका? ए का न्यू रेशो होगा पहले तो ओल्ड रेशो, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करेंगे, है ना। तो ओल्ड क्या हुआ? 5/9 माइनस 1/20,
जो भी आएगा, एलसीएम वगैरह लेना, खून खराबा जो करना हो करना, वैसे इसमें क्या खून खराबा करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आया, बी 4/9 माइनस 1/20, ठीक। जो भी आंसर आएगा उसको, जो नीचे वाला जो बड़ा होगा उसको कन्वर्ट करते जाना, ठीक है। ये भी सिखाऊं मैं, एलसीएम वगैरह लेना, नहीं ना, नहीं सिखाना हो तो बता दो, मैं नहीं सिखाऊंगा। ऑब्वियसली यार 12th तो मैं हूं, 6th तो थोड़ी ना, पर नहीं आता है, हम क्या करें, छोड़ दो बेटा, कुछ नहीं होगा पढ़ा लिख। चलो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ फटाफट, है ना, नोट्स में देखो। 5/9 को माइनस 1/20 करा तो ये 180 के आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक। ए माइनस करा तो 91/180, इसका 71/180, ठीक है। तो हम सी को भी काय में कन्वर्ट कर लेंगे, 180 में, मतलब 18 से इंटू कर देंगे, ये लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। तो इनका रेशो ये हो गया, ओके। एग्जांपल नंबर 5 जरा बताओ कि क्या आप लोग कर लोगे। चलिए, तो इस नंबर 5 में आप देखोगे कितना शेयर ले रहा है, 2/12 फ्रॉम अनिल और 1/12 फ्रॉम सुनील। बेटा इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना, 2/12 और 1/12 को, तो ये होगा 1/4, जो नए पार्टनर का हिस्सा है। कैसे होगा सर, अरे सिंपल है यार, 2/12 राइट, प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3/12, 1/4, ठीक। तो 1/4 का 2/12 किससे ले रहा है, वो अनिल से। तो अनिल का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, अनिल का न्यू शेयर हो जाएगा अनिल का ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस 2/12, क्लियर दिख रहा है नोट्स में। अच्छा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, कोई बता सकता है, 2:1। अरे 12 दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, तो क्या हो जाएगा 2:1। और सैक्रिफाइस ही तो दिया है, यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सैक्रिफाइस खुद ही चिट के बोल रहा है वो, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को बताओ कि आप लोग कर लोगे। चलिए हो जाएगा, है ना, इजी काफी, ठीक। अब चलिए एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए एग्जांपल नंबर 5 में, है ना, एग्जांपल नंबर 5 में फिर से एक बात को समझिए, एग्जांपल नंबर 5 को देखिए, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 5 में क्या कहा सर, हमको आ गया, क्यों समझा रहे हो, अगला जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, वो भयंकर कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए पहले चाहिए कि एग्जांपल नंबर 5 को अच्छे से मैं मजबूत कर दूं, तब जाके अगले में डिफरेंस समझ में आएगा, है ना। मेरे को गला दुखाने का कोई शौक नहीं बेटा। चलो 5 में देखो क्या कहा है, 1/4 शेयर के लिए आया, जिसका वो क्या करेगा, जिसको 1/4 को वो किस रूप में लेगा, 2/12 के रूप में और 1/12 के रूप में। ये बेटा ना अमाउंट दिया है, ये रेशियो नहीं दिया है। मतलब हम हमारे एग्जांपल में देखें तो गोपाल आया कितने के लिए, 20 के लिए, तो इस 20 का 10 रुपए वो इससे लेगा और 10 रुपए इससे लेगा, या 15 रुपए इससे लेगा और 5 रुपए इससे लेगा, दैट इज अमाउंट, कि कितना लेगा, राइट। आगे जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें रेशियो दिया होगा कि भाई ये गोपाल आया, ये 20 रुपए वो इससे और इससे कुछ रेशियो दिया होगा, 3:5, 6 कुछ भी, मतलब आपको पहले क्या करना होगा, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक। इसका रेशियो करोगे इंटू करके, जो भी रेशियो दिया है, जैसे मान लो 3/2 बोला है, तो 20 का क्या करोगे, 3/5 करके, फिर 20 का 2/5 करके जो निकालोगे वो क्या निकलेगा मालूम है,
वो अमाउंट निकलेगा जो कि अब अभी आप एग्जांपल नंबर 5 में 2/12 के रूप में देख रहे हो। पहले वाली सिचुएशन में एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल नंबर 5 में कि 20 रुपए के लिए आया तो 20 रुपए का 15 रुपए किससे लेगा, चेतन से लेगा, और 5 रुपए किससे लेगा, भगत से लेगा। ये कहा, सीधी बात करी कितना कितना। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं उसमें वो इस 20 रुपए को किस रेशो में लेगा, अमाउंट नहीं बताया, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलो, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट केस। व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो। यहां पर क्या दिया है, रेशो में लेगा, ठीक है। फिर से एग्जांपल नंबर 5, जब उसको डायरेक्ट अमाउंट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे माइनस कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर के रेशो में से माइनस कर देते हैं। पर जब रेशो दिया होगा, जो कि हमारा नया केस है, उसमें पहले हम उसका जो नया पार्टनर आया है ना, जितने हिस्से भी लाया है उसमें वो रेशो लगाएंगे और वो अमाउंट निकालेंगे, फिर ओल्ड पार्टनर के हिस्से में से वो अमाउंट को माइनस करेंगे। समझ में आई बात? चलो, एग्जांपल नंबर 6, P and Q are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1। इनका रेशो क्या है, 2:1 है। They admit R into partnership for 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 कैसे बताऊं, मालूम है या नहीं? जब भी कोई परसेंटेज दिया जाए तो क्या करोगे, देखिए आगे, आर एक्वायर्स फ्रॉम, हेलो, आर एक्वायर्स फ्रॉम, एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो। तो क्या करें, आर कितने के लिए आ रहा है, देखो सॉल्यूशन में देखो 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का होगा 1/5। लिख लो साइड में, 20% यदि दे तो 1/5, 10% दे तो 10% देगा तो क्या होगा, 1/10, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो है P और Q से किस रेशो में लेगा, 3:2 में लेगा। 1/4 को किस रेशो में लेगा, 3:2 में लेगा। तो आप पहले 1/4 का क्या निकालो, 3 और 2। तो यहां लिखा है R gets from 3/5 of 1/4। अब एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, है ना। ये शॉर्टकट हर जगह सोच समझ के यूज करना। जहां पर ऑफ है वहां इनटू करना है, जहां फ्रॉम है वहां माइनस करना है। लिख लो, जहां इनटू है, जो जहां ऑफ है वहां हम क्या करते हैं, इनटू करके निकालेंगे, और जहां फ्रॉम है वहां माइनस करके निकालेंगे। ये शॉर्टकट ज्यादा उलझन से बचना हो तो, पर ये शॉर्टकट कहीं कहीं जगह फेल होता है ना, क्योंकि इसका एक सेंटेंस होता है, प्रॉपर सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। तो वो सेंटेंस क्या बन रहा है, आर गेट्स फ्रॉम ए, है ना, 3/5 ऑफ, वो 3/5 किसका लेगा, 1/4 का। ये का जहां लगा ये क्या हो गया, इनटू हो गया। और इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, फ्रॉम अनिल, है ना, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, ठीक है। ये अब एक्चुअल में ना मैं बोर्ड पे जब समझाता हूं तो पहले लिखता हूं 1/4 इंटू 3/5, बट इंग्लिश लैंग्वेज के कारण पहले इसको सेंटेंस के रूप में यदि लिखना है तो पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश उल्टा चलता है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, 3/20 और 2/20। ये वो आ गए जो एग्जांपल नंबर 5 में डायरेक्ट दिए हुए। एग्जांपल नंबर 5 में क्या दिया है, 2/12, 1/12, ये वही है। अब आए हैं
वो डायरेक्ट दिया हुआ था, यहां पर हमको वो निकालना पड़ा है अमाउंट। ठीक, डिफरेंस क्लियर है ना? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब उन चीजों को, इन चीजों को वहां पर समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इनको नहीं समझाया जा सकता। और आप 2 दिन बाद मुझसे पूछोगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वीडियो देख लेना, क्योंकि फ्लो है ना, क्वेश्चन का फ्लो है, अपन फ्लो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे भाई, न्यू शेयर कैसे निकालोगे? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग सरेंडर, एक ही बात है ना, सरेंडर सेक्रीफाइस। ठीक हो जाएगा। पी का ओल्ड शेयर क्या है? 2/3 माइनस जो 3/20 है ना। और देखो 3/20 को ऊपर ऊपर देखो आर का शेयर जो लिखा हुआ है 3/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू 5/20, और 5/20 को सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये न्यू रेशो आ जाएगा, करके देखना। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग उसको रीड करो, मुझे बताओ क्या आप लोग कर सकते हो। चलिए 6 तो हो जाएगा, 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 है ना। अब हम नया टॉपिक देख रहे हैं, मतलब नया केस। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको है ना, आप जो अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ उसके बाद में आपको जरूर ध्यान देना है, इस जो अभी केस जो लिया ना उसका नाम को जरूर समझना जरूर है। ठीक है ना? चलिए इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बता देता हूँ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे है ना, उसमें एक चीज कॉमन थी, नया पार्टनर आ रहा है, कितने हिस्से के लिए आ रहा है, और वो किस तरीके से इनसे ले रहा है। या तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कुछ ना करे, या फिर उसके बाद जितनी भी हमने कंडीशन देखी उसमें वो इस 20 को कैसे लेगा ये बताया है ना, इनसे इक्वल लेगा, रेशो में लेगा, राइट, ये कहा था। अब हम जो देखने जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, अब आ जाओ हमारा जो इसके पहले वाली जो क्लास थी ना, फर्स्ट पार्ट में हमने एग्जांपल क्या लिया था कि ये दोनों पार्टनर रूम से रह रहे हैं, इन्होंने 100 रोटियां बनाई थी, ये गोपाल आया और गोपाल ने सीधे रोटी खा ली थी, राइट। अब केस चेंज है, गोपाल आया, ठीक, ये शुरुआती दौर है ना, जब शर्म करते थे बच्चे एक दूसरे से, फ्रेंड्स, यार कोई तो पूछे है ना खाने के लिए। तो जब ये आया तो चेतन और भगत दोनों ने कहा, अरे भैया गोपाल आओ यार खाना खाएंगे साथ। नहीं नहीं, अरे आओ भैया आओ, है ना। इन्होंने अपनी कुछ रोटी उठा के किसको दे दी, गोपाल को दे दी। इसने कुछ उठा के, भगत ने उठा के गोपाल को दे दी। इसने 15 दी और इसने 5 दी, टोटल इसको 20 दे दी। अब जरा समझो, यहां पर और उसके पहले वाले में ये खुद पहले उठाता था, अब ये पहले उठा नहीं रहा, हमारा बेचारा, तो इसको कौन दे रहा है, ये दे रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ने बोला ना भाई 15 रोटी उठा के उसने दे दी और उसने 5 दे दी, दोनों ने अपना अपना सेक्रीफाइस पहले बता दिया। ठीक, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क होगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसको कितना मिल रहा है ये नहीं मालूम होगा, है ना, टोटल मालूम नहीं होगा, ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, दोनों को ऐड करोगे तब जाके मालूम पड़ेगा कि इसको कितना मिल रहा है। ठीक है, अब ये दो डायरेक्टली ऐसा दे सकता है कि अमाउंट बता दे कितना कितना, या फिर ये बोला जा सकता है कि भाई चेतन अपने हिस्से का, ध्यान देना, चेतन अपने हिस्से में से 3/5 देगा और भगत अपने हिस्से का 2/5 देगा। ये 5 का कुछ भी हो सकता है, बस वो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट आप देखते हुए आपको कुछ कैलकुलेशन करके ये फिगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनटू का मतलब है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7, A and B are partner in firm, profit loss ratio 3:2. A surrender, A कितना देगा बताया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से का पे ध्यान देना है ना। ये ऑफ का मतलब क्या हुआ आपको, का मतलब आपको ए का जो ओल्ड रेशो है उसका का मतलब इनटू करके 1/5 इनटू करके निकालना है सरेंडर वैल्यू, ठीक। बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी द न्यू पार्टनर, ठीक। सी कौन है, न्यू पार्टनर है ना। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें ध्यान दो 1/5 जो ए सरेंडर कर रहा है, 2/5 जो बी सरेंडर करता है, इनको दोनों को ऐड करोगे तो वो टोटल अमाउंट नहीं होता। जैसे यहाँ देखो बोर्ड पर, ये बोर्ड पर देखो, समझ में आ रही बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कितना दिया 2/5 और 1/5, ये इनका टोटल 5 आना चाहिए, दोनों का टोटल 5 आना चाहिए, हाँ या ना। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ उसके हिस्से की बात की जा रही है, तो उसके लिए आपको इनटू करके निकालना है। रेशो नहीं बोला है, रेशो बोला होता तो ये 5 होता, रेशो नहीं दिया है, हिस्सा दिया है। फिल करो, क्या दिया हुआ है, हिस्सा, कि भाई ए का जो हिस्सा है, क्या हिस्सा है भाई बताओ, नहीं ए का उल्टा रेशो क्या रहता है बोलो ना, 3/5, हाँ। तो ओल्ड का है ए का कितना 3/5, तो 3/5 का 2/5 इसका हिस्सा करना है, रेशो नहीं दिया है, समझ में आई बात। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी, अब बाकी का तो हम स्क्रीन पर देख लेंगे। देखो ए का शेयर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है और सी का हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए सरेंडर करेगा, है ना, 3/5, ये उसका ओल्ड रेशो हो गया, उसका कितना 1/5, ये जो कि यहाँ दिया हुआ है ना। तो कितना आ गया 3/5 25, है ना, और इसका आ गया 4/25। इन दोनों को जोड़ोगे तो सी का बनेगा, इन दोनों ने जितना जितना सरेंडर करा उसको ऐड कर दो तो सी का बनेगा, ठीक है। और न्यू रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए ने अपने हिस्से में से जितना सरेंडर करा वो माइनस करोगे तो ए का न्यू रेशो आ जाएगा। इसी तरह से बी का ओल्ड में से सरेंडर को माइनस करोगे तो न्यू आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे सी का शेयर पूरा टोटल करके बताया है ना। तो ये इस तरीके से नया रेशो होगा। हाँ वो 25 आएगा, बी वो जो नीचे सी का जो टोटल ऐड किया जा रहा है ना 3/25 आएगा, ये 25 होगा, और 4/25 तो हो जाएगा 7/25, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान था। अच्छा अब इसमें कोई पूछे कि इसमें सैक्रिफाइसिंग क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ, मुझे बताओ इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। 3/25 4/25, वेरी गुड। तो 3:4। कुछ बच्चे समझेंगे कि सर सैक्रिफाइस तो यही हो गया ना, ए ने सरेंडर करा 1/5 और बी ने सरेंडर करा 2/5। हेलो, नहीं वो नहीं हुआ, क्योंकि वो कितना हिस्सा काटेंगे, पर हिस्सा जितना कटा वो सैक्रिफाइस होता है, हिस्सा जितना कट के बाहर हुआ वो सैक्रिफाइस हुआ, राइट। तो हिस्सा कितने कट के बाहर हुआ 3/25 और 4/25, है ना। आगे बच्चे इसको ही सैक्रिफाइस समझ के गलत क्वेश्चन कर देते फटाक से, ये ध्यान रखना।
ठीक है, अब सिर्फ एक छोटा सा एक क्वेश्चन बच रहा है, वो कर लेंगे। ये प्रैक्टिस 7 और 8 आपको करना है, ठीक है। देख लो इसमें फटाफट क्या क्या है। अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आर, एस एंड आर गिव फ्रॉम देयर शेयर, ये फ्रॉम देयर शेयर का मतलब ही ऑफ हिज शेयर है। फ्रॉम देयर शेयर का मतलब ही ऑफ हिज शेयर है। जो सेम वाला ऊपर वाला है ना, ये सिर्फ सरेंडर बताया जा रहा है, आपको सरेंडर करना है ना। और नीचे देखो, नीचे वाला में तो सीधा सीधा ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है ना। पर ये याद रखना, ये जो फ्रॉम देयर शेयर का मतलब होगा ऑफ हिज शेयर। यदि ये केवल लिखा होता फ्रॉम शेयर तो ये माइनस होता, पर यहाँ बीच में ये देयर आ गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, का मतलब ऑफ, मतलब इनटू, ठीक है। ये यहाँ पर बच्चे फेल हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ ना वो फॉर्मूला फेल हो जाता है, ध्यान नहीं देते, वो समझता है फ्रॉम लिखा है माइनस कर दो धनाक से, ठीक है ना। बहुत लंबी क्लास हो रही है सर, बस करो ना सर, बस टैक्सी सब करेंगे बेटा, बस हो गया, आखिरी हो गया, है ना। चलो आखिरी केस देख लेते हैं इसमें, बस ये आखिरी केस है ना। when one of the existing partner retain his original share of profit in the, चलो इसको बोर्ड पे देखो, है ना, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट आपको उसके लिए बोर्ड पर आना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, तीन पार्टनर है, ठीक, इसमें फोर्थ एस, एस क्यू कुछ भी रख लो, सुनील, राइट, वो क्या कर रहा है, इस बिजनेस में इंटर कर रहा है ना। इन तीनों का टोटल कितना है, 100, राइट। अब ये सुनील आया, है ना, सुनील आया तो सुनील ने कहा कि मेरे को 10 चाहिए, ठीक है। तो गोपाल ने बोला भाई तुम दोनों सुनील को ला रहे हो, है ना, मैं ऑलरेडी बहुत कम प्रॉफिट पे हूं, मैं तो अपना प्रॉफिट ऐसा ही रखूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। मेरा प्रॉफिट पहले 100 रुपए में से 20 रुपए था, अभी भी मेरा 20 रुपए रहेगा, तुम जानो क्या करना है, ठीक। तो अब इस केस में आपको क्या सोचना है कि बचा कितना। नॉर्मली हम क्या करते थे, जब नया पार्टनर आता था तो टोटल में से जो नया ले रहा है उसको माइनस कर देते थे, है ना। जैसे पुराना इस केस में देखो कि भाई ये जी आया था गोपाल, तो 100 माइनस 20 करा था तो 80 बच रहा था। अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि भाई एक तो 100 में से एक तो इसका हिस्सा फिक्स हो गया, प्लस इसने भी अपना हिस्सा फिक्स कर दिया, तो अब रिमेनिंग कितना हुआ, 70, है ना, इसको रिजर्व करना पड़ेगा ना। तो 70 को अब ये लोग क्या करेंगे, जो भी कहा जाए, तो जो भी कहा जाए क्या हो सकता है, इसके पहले के जितने भी केस हमने देखे, इसके पहले के जितने भी केस देखे, ऑफ हिज, जो भी फ्रॉम, वो जो जो भी देखे वो सब हो सकते हैं यहाँ। सीबीएसई में भी नहीं पूछना है सीए वगैरह करने की इच्छा हुई तो जरूर वहां पर हो सकता है, ठीक है, पर सीबीएसई में भी ऐसा नहीं पूछते। पर इन प्रैक्टिकल लाइफ पॉसिबिलिटीज बहुत है, होता है ना, हो सकता है ना भाई कि ये दोनों इसको ला रहे थे, ये तो बोलिए अड़ गया, अब ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि भैया इसको ये 10 रुपए कैसे देने हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। बट अभी फिलहाल जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जो एप्टी बोर्ड में वैसे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस तरह का देने की,
पर फिर भी एक सबसे लोवेस्ट लेवल की इसकी कैटेगरी देख रहे हैं, और वो ये है कि कुछ ना कहे। अब कुछ ना कहे में क्या करते थे अपन, ओल्ड रेशो में ही बचे हुए हिस्से को ये लोग शेयर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी 70 को ये लोग इस रेशो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। समझ में आई बात? बस ये छोटा सा, अब इसका फटाफट एक एग्जांपल देख लो स्क्रीन पर और ये टॉपिक कंप्लीट है। एग्जांपल नंबर 8, XYZ पार्टनर है 2 to 1 में, W एडमिट होता है और 1/6 शेयर के लिए होता है, और Z जो है वो बोलता है कि भैया मेरा हिस्सा वैसा ही रहेगा। Z will retain मतलब वैसे ही रखना है ना, his share। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम क्या बोलेंगे भाई, टोटल कितना है 1 है ना। अब 1 में से Z और W का हिस्सा देख लो, तो Z का हिस्सा कितना था, ये देखो 1/5 है ना, तो 1/5 प्लस W कितने के लिए आया, 1/6 के लिए, तो दोनों को ऐड कर दिया एलसीएम वगैरह लेके, तो ये हो गया 11/30। 11/30 के इन दोनों का हिस्सा हो गया है ना, तो बचा कितना, 30 माइनस 11 करो, 19/30 है ना। अब 19/30 को कुछ नहीं कहा है, इसलिए X और Y अपने ओल्ड रेशो में लेंगे, और इनका ओल्ड अपना, यहां पर शब्द देखो बिटवीन वाला वो आया था ना, अपना। अपना का मतलब क्या हुआ, 2:2, ना कि 2/5 नहीं, 2/4। समझ में आई बात? अपना बोला है ना, उन दोनों के आपस का जो है, पूरी फर्म का नहीं। तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ठीक। ये 60 में हो गए, तो बाकी को भी आप 60 में कन्वर्ट कर लो। ओके, अब मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। एमपी बोर्ड में जो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे उसका लेवल क्या रहेगा, एक तो वो कुछ ना कहा, ठीक। दूसरा छोटा मोटा कि वो 2/12 वाला था ना, 2/12 1/12 वाला, उस तरह का छोटा मोटा आ सकता है। बाकी मैक्सिमम टाइम कुछ ना बोलने वाला ही आएगा, ठीक है। तो सर इतना क्यों समझाया, अब भी सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में जो नया टॉपिक अगला होगा वो देखो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो को सच मायने में हमने इन सब में ही समझ लिया। अच्छा मेरे को बताओ, अभी जो एग्जांपल नंबर 8 था, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, क्या इसमें Z है सैक्रिफाइसिंग में, नहीं। X और Y के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, ठीक। तो X और Y का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा बताओ। नहीं, रेशो जब बोले तो रेशो में बोलना होता है, बिल्कुल 1:1। क्यों, बहुत सिंपल सा बात याद करो, जब कुछ ना कहे तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होता है। और यहां पर भी देखो, तो देखो X ने सैक्रिफाइस करा 19/60 और Y ने सैक्रिफाइस करा 19/60, 1:1। क्लियर? बस तो ये ही चीजों को सैक्रिफाइसिंग रेशो में ध्यान रखना होता है, हमने दोनों ही साथ में करने हैं, ठीक है। अब हम सैक्रिफाइसिंग को भी अभी कंप्लीट कर लें, क्योंकि फ्लो है, पूरा फ्लो है बेटा, है ना, आसानी से हो जाएगा, चिंता मत करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो रोको, घूमो फिरो, फिर बैठो, पर मैं तो ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो त्याग दिया, छोड़ दिया। अभी तक हम देखते हैं आ रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। या तो क्वेश्चन कभी कभार खुद ही बोल देता है कि ये सैक्रिफाइस करेगा, तो वहां निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो सिचुएशन नंबर 1 क्या बोला है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ sacrifice made by old or existing partner। अरे ये वही है, कुछ ना कहे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो आगे लिखा हुआ है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा वो क्या होगा,
वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और यदि आपको इसको सॉल्व करके देखना है तो आप फिर एक काम करो, जो एग्जांपल नंबर 1 हमने दिया हुआ है ये वही है। देखो मैंने वहां पर लिख दिया और जगह भी छोड़ दी, पर मेरे को एक क्वेश्चन देना था, वो क्वेश्चन यहाँ टाइप नहीं हुआ है ना, और उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है 2:1। नहीं सॉरी, ये एग्जांपल नंबर 1 का आंसर दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर नहीं दिया हुआ है, उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? भगवान सर आप कितना उलझाते हो, चलो ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। दूसरी सिचुएशन, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। जब दो चीजें दी हुई है, कौन सी, ओल्ड दिया हो और न्यू रेशियो दिया है, क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे। ठीक। तीसरी कंडीशन, जब बताया गया हो कि ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो जब वो जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। अभी करा ना एग्जांपल नंबर 1, कि वो 19/30 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 19 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सेक्रीफाइस। ये वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बस आगे और देख लो, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एग्जांपल नंबर 10, ये आपको होमवर्क के रूप में, देखो मैंने वहां पर जगह छोड़ी है नोट्स में, है ना, मैंने इसीलिए जगह छोड़ी है कि आप भी यहाँ पर करके लाओगे। हाँ, पहले रफ में करना और फिर प्यार से थोड़े थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में करना। अभी यहाँ से मैं बता दूं, ये जो चैप्टर 4 है ना, यहाँ पर मैं कई जगह जगह छोड़ के रखी हुई है और वो आपको सॉल्व करना है। हाँ हाँ, इसलिए तो जगह छोड़ के रखी, पेपर भर, केवल पेपर थोड़ी ना भरना था मेरे को, या खाली छोड़ना था, है ना, यहाँ पर आपको करना रहेगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये आइडिया जरूर बताना आगे। अभी सुन लो, पहले सुन लो इस एग्जांपल नंबर 10 में खासियत क्या है। इसमें खासियत ये बेटा, मे बी पॉसिबल, इसमें एक व्यक्ति गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर, 3 पार्टनर है, फोर्थ वाला आया, अब इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है, जब ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो यहां पर आपको एक ऐसा फिगर आएगा जहां पर एक व्यक्ति गेन करता हुआ मिलेगा और 2 सेक्रीफाइस, टोटल 3 है, तो एक गेन करेगा और 2 सेक्रीफाइस, या 2 गेन करेगा और 1 सेक्रीफाइस। समझ में आ रही बात? इसको यदि करना हो ना तो सबसे आसान तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था मेरी स्टाइल, ओल्ड रेशो लिखना, न्यू रेशो लिखना, दोनों को इक्वल करना, माइनस करना, ऑटोमेटिक आएगा, एक झटके में आएगा, और वो करोगे तो इतनी कम जगह में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी जगह। ठीक है ना? हाँ, अब बस हो गया, हो गया, हो गया रे, हो गया। ये जो डिफरेंस दिया हुआ है बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना माथा फोड़ी कर करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं थ्योरी भी बोर्ड पढ़ के बताऊंगा फिर समझो, है ना, समझो, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। ठीक, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।